जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, ये मैथ की 49वीं क्लास है। इससे पहले 48 क्लास हम ले चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक तरीके से। ये साथियों चैप्टर है लाभ हानि, इसका टाइप 1 देखेंगे। पेपर में छपने वाले प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे हैं, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर नंबर 7 है बच्चा। इससे पहले 6 चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। आज इसका टाइप 1 हम लोग देखेंगे। लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। इसके 8 टाइप हैं, आज पहला टाइप पढ़ाएंगे। तो देखिए, तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। कहता है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए, आपको दे रखा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है बच्चों। क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपया है बच्चों, ठीक। और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 3500 रुपए। ये है 3500 रुपए। तो देखिए, लाभ और हानि कब होता है बच्चों। आप यदि कोई वस्तु कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा, और कोई वस्तु ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो आपको हानि हो जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 4500 में खरीद कर 3500 में बेचा गया, यानी कि 1000 का नुकसान कर लिया गया। ये पहला प्रश्न है, इसीलिए हम आपको ये प्रश्न बेसिक से बताए दे रहे हैं। इसके आगे आपको हम एकदम शॉर्टकट तरीके से समझाते हुए लेकर चलेंगे। देखिए, वो शॉर्टकट तरीका इसमें भी बता देंगे। देखिए, हानि पूछा है कितने की, परसेंट में। हानि पूछा है प्रतिशत में। तो देखिए, प्रतिशत में कैसे लाभ या हानि होगी तो कैसे निकालेंगे। पहले हानि देखिए। हानि बच्चा, हानि में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, और बटे में लिखा जाता है सीपी, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए, सीपी बराबर कितना है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है बच्चों 45, 4500 बराबर कितना, ये हो गया। और माइनस है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 3500, सेलिंग प्राइस है 3500। और नीचे क्या है, नीचे भी कॉस्ट प्राइस है यानी कि 4500, नीचे 4500। और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा है बच्चे, ये हो गया 100 से गुणा। अब देखिए, ठीक, ये हो गया 100 से गुणा। अब और आगे देखिए, यहाँ 4500 में से ये 3500 जाएगा तो ऊपर यहाँ पर बचेगा 1000, 1000। और नीचे क्या है, नीचे बच रहा है 4500, नीचे बच रहा है 4500। और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा किया गया है, क्या, 100 से गुणा। अब देखिए, जो जीरो कट रहा है उसको काट लेते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कटा, और दो जीरो से ये दो जीरो कटे, क्योंकि गुणा भाग में है। अब हमारे पास बच्चों क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1000/45, 1000/45 बचा हुआ है बच्चे। साथियों, अब हम इसको याद रखिएगा, हम स्क्रीन पर जगह नहीं बची तो इसको मिटाने जा रहे हैं। हमारे पास बचा है 1000/45। तो ठीक है, देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। हमारे पास कितना बचा था बच्चों, हमारे पास बचा था, हानि प्रतिशत बराबर हम निकाल रहे थे, हानि प्रतिशत बराबर निकाल रहे थे, और हमारे पास बचा था बच्चे कितना, 1000/45, 1000/45। बाकी आप समझ ही गए हैं कि कितना, कैसे कैसे ये बचा था। तो देखिए, अब इसको हम काट लेते हैं, इसको हम काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 9 45। इसको 5 से काटा, 9 बार में कट गया। इसको 5 से काटा, 5 दूना 10, तो ये 200 ऊपर आ गया। अब हमारे पास बचा 200/9, 200/9 बचा। अब इसको हम काट लेते हैं। इसको जब हम काटते हैं, पूरा 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर बराबर में क्या है, 9 दूनी 18, बचे 2, 2 इसको दे दिया, ये फिर से 20 हो गया। फिर से इसको काटा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा। यही क्रम बार बार चलता जाता, तो इसीलिए मैं ये जो 2 बचा इसको बटे में रख दिया। 22 सही 2/9% की हानि हो गई बच्चे। आप देख पा रहे होंगे कि 22 सही 2,
22 सही 2/9% कहां पर है? ये बच्चा ऑप्शन सी में है। देखिए तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए अब इस प्रश्न को शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया था ना कि कैसे किया जाएगा। देखिए इसको हम हटाते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई वस्तु भैया 4500 में खरीदा गया और 3500 में बेचा गया, यानी कि 1000 रुपया का नुकसान किया गया। 1000 रुपया का नुकसान किया गया कितने रुपया खर्च करके? आप कहेंगे 4500 रुपया खर्च करके 1000 रुपया का नुकसान किया गया। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको काटते हैं, 5 से काटा 9 बार में और इसको 5 से काटा 2 बार में, ये हो गया 200। हमारे पास बचा 200/9। 200/9 जब इसको काटा, अभी अभी आप देखा मैंने काटा 9 कम 9, 9 दूनी 18, फिर से काटा 9 कम 9, 9 दूनी 18, बच गया 2, 2/9 लिख दिया। 22 सही 2/9% आपका उत्तर ऑप्शन सी सही जवाब। आशा करते एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होती है। इस सम व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को अगर वो 222 में बेचता है, 222 रुपया में बेचता है, तो उसको हानि हो जाती है 48 रुपया की। कितने की हानि हो जाती है? उसको हानि हो जाती है बच्चा 48 रुपया की हानि हो जाती है। यानी कि अगर ये वस्तु 222 से 48 रुपया अधिक और बिक जाती तो उसको हानि नहीं होती, यानी कि वो उतने की ही बिक जाती जितने की वो खरीदी गई थी। कहीं ना कहीं बच्चे देखिए, हमारा कहने का मतलब क्या है, जब कोई आदमी कोई वस्तु को 222 रुपए में बेच रहा है तो उसको 48 रुपए की हानि हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर वो वस्तु 222 में 48 रुपया और अधिक में बिक जाती तो कहीं ना कहीं जो उसको 48 रुपए की हानि हो रही वो कवर हो जाता, यानी कि वो उतने की ही बिक जाती जितने का वो उसने खरीदा था। ऐसे में ना उसको हानि होती और ना लाभ। यानी कि बच्चे कहीं ना कहीं वस्तु को खरीदा गया मूल्य कितना रहा होगा? खरीदा गया मूल्य बच्चे 270 रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा हमको प्रतीत हो रहा। क्रय मूल्य कितना? 222 में बेचने पर 48, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 270 बच्चा आ गया ये क्रय मूल्य, ये आ गया क्रय मूल्य। तो देखिए कहता हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो ठीक है। हानि का प्रतिशत कितने रुपया का हानि हो रहा है? आप कहेंगे 48 रुपया का। और ये तो एक बहाना था हमको, ये तो एक बहाना था क्रय मूल्य ज्ञात करने का। अब देखिए 48 रुपया का हानि हो रहा है, कितने रुपया खर्च करने, यानी कि क्रय मूल्य नीचे आता है तो 270 आ जाएगा नीचे, ये हो गया क्रय मूल्य। और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए 0 से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या बच्चों? हमारे पास बचा 48। चलिए हम इसको काट लेते हैं, जितना जितना ये कटता है उतना उतना काट लेते हैं। इसको पहले हम काटते हैं 3 से, 3 से काटा 9 बार में, 3 9 27, इसको काटा 3 से, 3 एकम 3 और 3 3 एकम 3, 3 अठे 3 छंग 18, 3 छंग 18 बच्चे ये 16 बार में कटा। यानी कि देखिए ऊपर 16 और गुणे 10 तो ये हो गए बराबर में देखिए 160 और नीचे तो 9 चल रहा है, नीचे 9 चल रहा है। कोई कंफ्यूजन बच्चों नहीं होना चाहिए आपको ऐसे में। तो देखिए इतना बचा हमारे पास, देखिए 160/9। अब इसको हम और आगे काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो नहीं पा रहा, एक बार में कटा। तो बच्चा हमारे पास कितना बच गया? 7 बच गया, 7 इसको दिया, हो गया 70। तो 9 से काटा, 9 सते 63, 9 सते 63। 17 करके केवल एक ही ऑप्शन है, 17 करके देखिए केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन ई। 17 करके केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ई। तो भैया 70 हो गया, 9 सते 63 बच्चे 7, 7 नीचे आ गया 9, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 9। तो 17 सही 7/9% हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन ए। आशा करते हैं ये भी आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कहता है? कहता है कि 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है,
तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए बच्चा। तो देखिए आपको ये यहाँ पर हम बता दें कि जितने रुपया में 38 वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतने रुपया में ही 32 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो कितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है, कितने वस्तुओं का लाभ, तो 6 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। 6 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। कितने वस्तु बेचने पर, आप कहेंगे सर 32 वस्तु बेचने पर लाभ हो रहा है। आप तो कहेंगे सर नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस रुपया में कंफर्म पता नहीं है। तो रुपया तो वही हो गया जितने में बेचा जा रहा है उतने रुपया में ही वस्तुएं वे खरीदी गई हैं, तो बात वही हो गया। तो जब भी ये वस्तु का केस आए तो आपको नीचे वो रखना है जितनी वस्तुएं बेची जाती हैं और ऊपर वो रखना है जितनी वस्तुओं का लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पर 6 वस्तुओं का होता है लाभ। अब परसेंट में लाने के लिए इसको 100 से कर दिया गुणा, 100 से कर दिया गुणा, बस आप इसको काट लीजिए आपका हो जाएगा काम। तो देखिए इसको हम काटते हैं 2 से, इसको काटा, जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में और 2 तिया 6, 2 तिया 6, जब इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार में, ये कटेगा 16 बार में। ठीक है बच्चे, अब इसको हम 4 से काटते, 4 चौके 16 और इसको 4 से काटते हैं तो ये कटेगा 25 बार में, 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ पर 25 तिया 75, ऊपर गुणा होके क्या हो जाएगा 25 तिया 75 और नीचे क्या होगा, नीचे तो 4 बचा ही है बच्चे। अब इसको पूरा पूरा हम लोग काट लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो देखिए काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बराबर में क्या आया 4 एकम 4 और बचा 3, 3 दिया इसको हो गए 35, 4 अठे 32, 4 अठे 32। आप देख पा रहे होंगे 18 करके केवल एक ही ऑप्शन है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं 18 आ गया तो ऑप्शन सी लगाकर निकल जाइए, दशमलव कुछ भी हो लेना देना नहीं, क्योंकि 18 से शुरू केवल एक ही ऑप्शन है। लेकिन हम आपको यहाँ पर पूरा पूरा बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर 35 था तो 4 अठे 32 बचा 3, अब दशमलव लगाया तो हो गया 30, तो 4 से काटा 4 सते 28, अब बचा 2, फिर से शून्य बढ़ा लिया लेकिन दशमलव एक ही बार लगता आप जानते हैं, तो 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो आप देखिए आपका आ गया 18.75, 18.75 आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही जवाब आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% तक बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है जो पहले था, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट का लाभ अब हो रहा है। तो देखिए हम आपको ये ऐसे प्रश्न होते हैं लेंथी, हम आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जब कभी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आपको मान लेना है क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य बच्चे कितना था ये मान लेना है। क्रय मूल्य जो था, माना क्रय मूल्य 100 रुपया था, क्रय मूल्य 100 रुपया था और इसको 74% लाभ प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका विक्रय मूल्य, कहीं ना कहीं इसका विक्रय मूल्य बच्चों कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य इसका बच्चों 174 रुपया रहा होगा, क्योंकि इसको लाभ जो है, इसको लाभ 74% का हो रहा है। लाभ बराबर कितना है 74% का हो रहा है। तो 100 तो हो गया क्रय मूल्य और 74 हो गया लाभ वाला, पहले हो रहा था। तो ये टोटल मिला के विक्रय मूल्य हो गया 174, यानी जब कोई वस्तु 100 में खरीद कर 174 रुपया में बेची जाएगी तभी बच्चा उसको 74% का लाभ होगा। लेकिन अब उसने बदलाव कर दिया, अब उसने कहा अगर क्रय मूल्य में 50% का वृद्धि कर दिया जाए, क्रय मूल्य में क्या कर दिया जाए 50% का वृद्धि। तो देखिए 50% के वृद्धि के बाद क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50% के वृद्धि के बाद सीपी का मूल्य हो जाएगा 150 रुपया, 150 रुपया। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है कि विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि ये पहले भी 174 में बेचा जाता था, अब भी 174 में बेचा जा रहा है। तो अब इसका जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है आपको ये बताना है। तो ठीक है, देखिए हम बता देंगे कितने हो रहा। आप देखिए 150 रुपए में खरीद कर 174 रुपया में साथियों बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है ये अलग है। यहाँ पर देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए आप कहेंगे 24 रुपया का लाभ,
24 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने रुपया खर्चा करके, 150 रुपया, यानी कि नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य। तो 150 है बच्चा वो, ये हो गया क्रय मूल्य। और परसेंट में लाने के लिए क्या करना होगा हमको, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा। एकदम आसानी से समझाने की कोशिश की। ये एक जीरो से, इसमें से एक जीरो कट जाएगा क्योंकि गुणा भाग में है। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, इस 10 को 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर बचा 24 गुणे 2, इसको काट लेते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24। ऊपर बचा 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 16%। 16% आपका बच्चे अब लाभ होगा। पहले जो हो रहा था वो 74% था। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है किसी वस्तु को 211.20 में बेचे जाने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248 रुपया 40 पैसा में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत में क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए बच्चा, ये क्या कहते, किसी वस्तु को 211 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, पहले सेलिंग प्राइस है 211, 211.20, ये 211.20। तब इसको क्या हो रहा है, तब इसको हानि बराबर हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। यानी कि लॉस हो रहा कितने परसेंट का, 12% का। जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो और हानि परसेंट में दिया हो तो आप सीपी कैसे निकालते हैं। आपको सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस रखिए और वो ऊपर 100, नीचे जितना बचता है उसमें से 100 में से ये हानि परसेंट घटा दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पर 211.20 ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब गुणा, कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, परसेंट के लिए ऊपर लिखे 100, अब यहाँ पर नीचे माइनस करके लिखना। कोई भी चीज होता है अपने आप में 100%, 100% बच्चा उसका विक्रय मूल्य भी रहा होगा या फिर क्रय मूल्य भी रहा होगा, उसमें हो गया 12% का हानि। अब ये बचा 88, क्योंकि 100% में से 12% तो हानि में चला गया। अब ये बचा 88%, तो 88% के लिए ऊपर हो गए 2 जीरो। तो ठीक है बच्चा, देखिए अब इसको हम काट लेते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, काट लेते हैं। अब ये जब 100 गुणा करेंगे इसमें तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 100 समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर आप देखिए हमारे सामने सीपी निकालने के लिए ये यहाँ पर क्या होगा, 21 12 जीरो, यानी कि 21 120 बटे यहाँ पर कितना होगा 88। आप इसको काट लीजिए, बस आपका साथियों वो हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए हम इसको 11 से काटते हैं। 11 अठे 88, इसको 11 से काटा तो इसको काटा 11 एकम 11, 11 एकम 11, बच गया 10, 10 जब एक को दिया तो हो गया 101, 11 नवा 99 बच्चे, 11 नवा 99 बचा दो, दो इस वाले 2 को दिया हो गए 22, तो 11 दुना 22, 11 दुना 22। अब एक जीरो बच गया, एक जीरो बच गया तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे सामने देखिए क्या बचा, हमारे सामने बचा 1920, 1920 और बटे में 8, बटे में 8 बचा बच्चे, क्या बचा 1920 बटे में 8, इसको काटते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा 3, 3 दिया इसको, 3 दिया इसको, हो गया 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और जीरो लगा दिया बच्चे। यानी कि आपको देखिए सीपी बराबर कितना आ गया, सीपी बराबर यानी कि क्रय मूल्य बराबर आ गया 240 रुपए। आशा करते हैं यहां तक तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसको हम हटाते हैं। हमने हटा दिया बच्चे, हमने हटा दिया। आपको सीपी बराबर कितना आपने देखा, 240 आ गया, सीपी बराबर 240 आ गया बच्चे, ठीक है 240 आ गया। अब कहता है उसी वस्तु को 248.40 में बेचने पर क्या होगा। तो बच्चे अब यदि एसपी रखा जाए, एसपी रखा जाए 248.40, तो अब क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा। जो भी हो रहा है उसका परसेंट बताएं, जो भी हो रहा है उसका परसेंट बताएं। आप देख पा रहे होंगे कि 8 दशमलव, यहां पर देखिए 8.40%,
8.40 रुपया का, सॉरी रुपया का 8.40 रुपया का लाभ हो रहा है। और नीचे कॉस्ट प्राइस रख देंगे यानी कि क्रय मूल्य 240 और परसेंट मिलाने के लिए कर देंगे 100 से गुणा, 100 से कर देंगे गुना बच्चे। ठीक है, तो देखिए 100 से गुणा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। अब ऊपर इसका जब हम गुणा करेंगे 8.40 का, तो ये पूरा पूरा गुणा होके आ जाएगा 84/24, 84/24। अब इसी को हम लोग काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं बच्चा, क्योंकि वहां पर दशमलव था इसलिए 84 आ गया। 24 से काट लेते हैं, काट देते हैं। 24 एकम 24, 24 एकम 24, 24 दुना 24 तिया 72, 24 तिया 72, कितना बच गया बच्चे? 12 बच गया। 12 में एक शून्य बढ़ाया हो गया 120, 24 पंजे 120, यानी कि बच्चे 3.5% का लाभ हो रहा है। कितने? 3.5%। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चे। देखिए बच्चे, ये प्रश्न थोड़ा लेंथी होते हैं, इनमें थोड़ा आपका बेसिक कंसेप्ट काम करना चाहिए। वो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट प्रतिशत नामक चैप्टर में एकदम फुल तरीके से दे रखा है। जिसने वो देख रखा है प्रतिशत नामक चैप्टर पूरा, तो उसको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न ये देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए भैया आप ही बताइए, 30 रुपया में एक व्यक्ति ने 14 फल खरीदे और 20 रुपया में 7 बेचा, तो फिर 40 रुपया में फिर से 20 में 7, फिर से 20 में 7, यानी कि 40 में वो 14 बेच डाला, 40 रुपए में 14 बेच डाला, जबकि 30 रुपए के खरीदे थे उसने, तो 10 रुपया का लाभ कमा लिया। कितने रुपया का? 10 रुपया का। और कितने लगाकर भैया, कितने खर्चा करके? तो 30 रुपया खर्चा करके, यानी कि ये हो जाता है क्रय मूल्य, ये हो जाता है क्रय मूल्य। और परसेंट में लाने के लिए 100 से कर दिया गुना, 100 से कर दिया गुना बच्चे। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो, यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 यानी कि 100/3, 100/3, तो 100/3 का मतलब हो जाता है 33.33। आप इसको ऐसे ही जानते हैं, 100/3 का मतलब हो जाता है 33.33%। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? बच्चे आपको याद होगा कि हमने जब परसेंट नामक चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको एक चीज पढ़ाया था, एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला क्या होता है कि जब किसी भी चीज पर 2 बार घटना घट जाता है तो वहां पर एबी फॉर्मूला काम करता है, वो एकदम बेस्ट तरीका होता है। अब ये एबी फॉर्मूला है क्या, उससे पहले हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर 2 बार घटना घट रहा है। पहले अंकित मूल्य पर बेचे जाने पर एक व्यक्ति को 18% का लाभ हुआ, और फिर यदि अंकित मूल्य पर 10% की वो छूट दे दे तो 2 बार घटना घटा कि नहीं, तब उसका कितना लाभ होगा, तब उसका कितना लाभ होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो ए बी फार्मूला ये होता है बच्चा, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी, ए गुणे बी बटे में 100, ये होता है ए बी फॉर्मूला आपका। ये हो जाता है बच्चे ए बी फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, अगर देखिए अगर बच्चा कमी हुआ, कमी हो रही है कोई भी चीज, तो उसके लिए माइनस चिन्ह, और साथियों वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो उसके लिए प्लस चिन्ह लगाया जाता है। तो ठीक है, लाभ तो बच्चा हो जाता है प्लस और हानि तो हो जाता है माइनस साइन, बस इसी चीज का ध्यान रखना होता है। और ये हमने बहुत आसानी से आपको पढ़ाया भी था, अगर आप नहीं भी वो देखे हैं तो आप आसानी से सीख जाइएगा। देखिए अब हम आपको ए बी फॉर्मूला बता ही दिए। ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी, ए गुणे बी बटे में 100, ये हो जाता। और कमी हो गया यानी हानि होगा तो माइनस, और वृद्धि होगा तो साथियों प्लस। तो ठीक है, देखिए अब हम कलर चेंज करके यहाँ पर रखते हैं। पहले भैया अंकित मूल्य पर विक्रेता को 18% का होता था लाभ, लाभ का मतलब प्लस, तो ये 18% एक ही जगह पर काम कर रहा है ए, तो ठीक है ये प्लस में लिखा इसीलिए। अब यहाँ पर छूट दे रहा मतलब कि कमी आ रही, किसी भी तरीके से कमी आ रही,
तो इसीलिए जो 10 लिखेंगे ये बी के जगह पर काम कर रहा है, तो ये बी हो गया माइनस का। अब ये प्लस का 18 माइनस का, यहाँ बी नहीं लिखना है बच्चे, यहाँ पर बी के जगह पर 10 दे रखा है तो ये 10 लिखना है। देखिए प्लस का 18 माइनस का 10, तो प्लस माइनस क्या होता है आप कहेंगे सर माइनस, इन दो चिन्हों के अकॉर्डिंग ये तीसरा चिन्ह लगता है, समझ गए। तो 18 है प्लस में और 10 है माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस। अब ए गुणे बी, ए का मतलब हो गया बच्चे 18 और बी का मतलब हो गया 10, ठीक है, और बटे में 100 आपको रखना है। बस आपका लग गया ए बी फॉर्मूला। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाता। बस आपको इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि ये जो ए गुणे बी बटे 100 वाला भाग है इसको पूरा पूरा सॉल्व करके ले जाना होता है, यानी कि कोई भी चीज बटा में नहीं रहना चाहिए, ये बात को याद रखिएगा। जब इसको हम काटेंगे पूरा पूरा तो ये हो जाएगा 1.8, हो जाएगा कि नहीं आप जानते हैं बच्चा। तो यहाँ पर देखिए ये 18 है और ये 10, 18 माइनस 10, तो यहाँ पर 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पर आगे माइनस का साइन है और 1.8 है बच्चा, 1.8 है। तो 8 में से जब 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच्चा 6.2 बच जाएगा, यानी कि अब उसका लाभ कितना हो रहा है 6.2%। ये देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता। ये वैसे प्रश्न करने जाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, ए बी फॉर्मूला के थ्रू बहुत आसान हो जाता। किसी भी चीज पर अगर 2 बार घटना घट रहा है तो बच्चा वहां पर ए बी फॉर्मूला निश्चित रूप से काम करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी समस्या है समझने में तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चा कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिख जाए कि दो वस्तुओं को अलग अलग मतलब सेम रेट पर, दो वस्तुएं अलग अलग हैं और उनको सेम रेट पर बेचा गया और एक को सेम परसेंट के लाभ पर और एक को सेम परसेंट की हानि पर बेचा गया, तो इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव बच्चे क्या होती है, सदैव होती है हानि, सदैव हानि होती है। ये बात को पहली बात आप याद रखिएगा। और हानि होती है तो कितना होती है, वो होता है एक्स स्क्वायर बटे 100%, एक्स स्क्वायर बटे 100%। अब ये एक्स क्या होता है बच्चे, एक्स बच्चे ये वो हो जाता है जो ये 8% की हानि हो रही और 8% का लाभ हो रहा, ये एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और नीचे 100 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.64%, 0.64%। और सदैव क्या होगा, सदैव होगी हानि। तो ऑप्शन ए आपका बच्चे क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। आशा करते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, एक डीलर ने अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी बाट के उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है और उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, एक जो डीलर है वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने का उसने खरीदा है वो कहता हम रेट टू रेट आपको दे रहे हैं, लेकिन वो वजन मार देता है। 1 केजी में बच्चा कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो 200% 200 ग्राम मार देता है और 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम सभी को तोलता है, 200 ग्राम जो है वो अपना लाभ कमाता है। तो उसका लाभ बताएं। तो देखिए यहाँ पर वो कितने का लाभ कमा रहा है, वो 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। कितना बेचकर, वो 800 ग्राम तोलकर लाभ कमा रहा है। ये 200 ग्राम जो है ये 1000 ग्राम बेचकर थोड़ी लाभ कमा रहा है, ये 200 ग्राम का जो लाभ कमा रहा है वो बच्चा वो 800 ग्राम तोलकर कमा रहा है, इसीलिए नीचे 800 ग्राम आएगा। तो परसेंट मिलाने के लिए हो जाएगा 100 से गुना बच्चे, 100 से गुना। अब ये 1 जीरो से और ये 2 जीरो से, ये दोनों जीरो कट जाएंगे बच्चा, ऊपर बचा 200 नीचे बचा 8।
जब काटते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा 4, 4 दिया इसको तो हो गया 40, 8 45। ये कितना आ गया बच्चे? आ गया आपका 25%। 25% का बच्चे वो लाभ कमा रहा है। ऑप्शन ए में देखिए 25% दे रखा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है अतुलित। अतुलित नाम का कोई व्यक्ति एक पुरानी साइकिल को 4,000 रुपया में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5,000 रुपया में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल उसका खर्चा कितना आया, यानी कि बच्चा टोटल खर्चा कितना आया उसको खरीदने में, सीधा सीधा कह लीजिए सीपी। सीपी बराबर उसका पड़ गया उसको 4400 का, उसको 4,400 का टोटल पड़ गया उसको वो। और उसने बेचा कितने में, सेल कितने में कर दिया बच्चा? उसने कर दिया 5,000 रुपया में। 5,000 रुपया में कितने का लाभ कमा लिया? कितने का लाभ कमा लिया? लाभ बच्चा कितने कमा लिया? 600 रुपया का लाभ कमा लिया। अब कितने रुपया खर्च करके कमाया? देखिए यहाँ पर देखिए 600 रुपया का लाभ कमाया, कितने रुपया खर्च करके, यानी कि कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे सर 4400 रुपया खर्च करके, और परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा। आशा करते हैं आपको ये सभी चीजें समझ में आसानी से आ रही। 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 600 नीचे 44, पूरा पूरा बचता है। अब 4 से काटते हैं, 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में कटा। इसको 4 से काटेंगे 15 चौके 60, तो ऊपर 150 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने ऊपर बचा 150 और नीचे बचा 11, नीचे बचा 11। अब बस इसी को हमको काट लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो काट लेते हैं 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचा? 11 एकम 11, बच गया 4, 4 दिए इसको हो गया 40, 11 तिया 33, 11 तिया 33। आप देख पा रहे होंगे 13 करके एक ही चीज बचा, लेकिन हम आपको पूरा बताते हैं। 40 था 33 हो गया, ऊपर बचा 7 और 11 से हम काट रहे हैं तो 13 सही 7/11 कितना आ रहा बच्चे? कितना? 13 सही 7/11, 13 सही 7/11 आपका हो जाता है यही सही जवाब बच्चे, यही हो जाता है आपका सही जवाब। तो कहा किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चे? ये देखिए ऑप्शन, ऑप्शन कहा? ये ऑप्शन डी रहा, 13 सही 7/11%। ये बच्चा उसने लाभ कमा लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? बच्चों मैंने आपको एक प्रश्न ऐसा पहले ही बताया कि देखिए यहाँ पर आपको वस्तुओं का लाभ, यहाँ पर रुपया का चर्चा नहीं हुआ, कहीं भी रुपया का चर्चा हुआ ही नहीं। तो देखिए जितने रुपया में 15 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने रुपया में 9 वस्तुएं बेची जाती है, यानी कि 6 वस्तुओं का पूरा पूरा लाभ कमाया जा रहा है। कितनी वस्तुओं को बेचकर? 6 वस्तुओं का लाभ कमाया जा। देखिए 15 खरीदो 9 बेचो, 6 वस्तुओं का लाभ हुआ। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 9 वस्तुएं बेचने पर। तो जितनी बेचने पर हुआ उसको लिखेंगे 9 नीचे, उस परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा हो गया। परसेंट मिलाने के लिए हो गया बच्चे कितना? 100 से गुणा। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यहाँ 2 गुणे 100 बराबर हुआ 200/3। अब काट लेते हैं 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब इसको बराबर में ही लिख देते 3 छंग 18, बचा 2, फिर दिया 3 छंग 18, फिर बचा इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। या 66.66 ये बढ़ता जाएगा। ये लाभ बच्चों है, क्या है? ये उसको होने वाला लाभ है। तो भैया कहां पर दिखाई दे रहा? यहाँ पर आप देखिए 66.6% लाभ दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन ऐसा देता 66.2/3 तो ये भी आपको सही मानना पड़ता। समझ गए ना? क्योंकि 2 बचा और 3 में रख दिया। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न भी साथियों एक प्रकार से होते लेंथी ही हैं, लेकिन इनको कुछ अपना किफायती करके
इनको सरल किया जा सकता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं अंकित मूल्य, दोनों चीजें अंकित मूल्य पर हो रही हैं, तो मैंने मान लिया अंकित मूल्य कितना है, मान लिया मैंने अंकित मूल्य है 100 रुपया, अंकित मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो इसमें 24% छूट के साथ उसने खरीदा, 24% छूट के साथ खरीदा बच्चे। तो उसने उसने खरीदा कितने में, उसका सीपी जाके पड़ा ये 76 रुपया में, क्योंकि इसमें 24% उसको छूट दिया गया, तो ये पड़ गया 76 रुपया में। लेकिन अब वो क्या कहता, आगे चल के उसी महिला ने अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसको बेचा, तो यानी कि ये अंकित मूल्य है, इसके 20% अधिक मूल्य पर, यानी कि वो बच्चा सेलिंग कितने पे किया, सेलिंग किया 120 रुपया में, 120 रुपया में, तभी तो होगा 20%। इस 100 के हिसाब से 20% 20 होगा, यानी कि 20% अधिक, तो 120 रुपया में बेचा। समझ गए ना। तो देखिए अब उसको लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 76 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेचा, तो लाभ हुआ बच्चा उसको 44 रुपया का, 44 रुपया का। कितने रुपया खर्चा करने पर, यानी कि नीचे लिखना है क्रय मूल्य, तो 76 रुपया खर्चा करने पर, और परसेंट में लाने के लिए सबसे हो जाएगा गुणा, 100 से क्या हो जाएगा, 100 से हो जाएगा गुणा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, इसको बच्चा हम लोग काट लेते हैं। देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 19 चौक 76, 19 चौक 76। ऊपर देखिए 11 गुणे 100 तो हो जाएगा बच्चे क्या, 1100, और नीचे बचा है 19, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है 1100 बटे 19, बटे 19। अब इसको हम काट लेते हैं बच्चों, इसको यहाँ पर इसको मिटाइए, देखिए 1100 बटे 19 काटते हैं, इसको काटते 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 बच्चा हो जाता है। बचा इसमें 15, 15 में एक आगे दिया हो गया साथियों 150, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 का 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छके 114, 19 सत्ते 133, तो यहाँ 57 करके कुछ आएगा। आप देख पा रहे होंगे 57 करके दो ऑप्शन है, एक तो ये हो गया गलत, ये दो ऑप्शन हो गए गलत, क्योंकि इसमें 57 नहीं, ये 150 था 133 आया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 17 बच गया, तो बच्चे 17 बच गया, तो ये हो गया 57 सही, 57 सही 17 बटे 19, क्योंकि 19 से काटा जा रहा, तो ये देखिए ऑप्शन बी में दे रखा, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे, क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 57 सही 17 बटे 19% का लाभ उस महिला ने अर्जित किया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बच्चे देखिए एक प्रॉब्लम हमारी क्लासों में चलता है कि स्क्रीन पर थोड़ा जगह कम मिल पाती है, जिस कारण हम आपको एकदम उस रूप से नहीं समझा पाते जिस रूप में हम समझाना चाहते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी बच्चे। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे सपोर्ट करते रहेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न ये रहा 13 नंबर। क्या कहता है, कहता है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है, अंकित मूल्य पर ही छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना करें बच्चा। देखिए अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंकित मूल्य पर दो बार घटना घट गया। एक बार अंकित मूल्य पर 25% ज्यादा करके लिखा गया, फिर उसी अंकित परसेंट पर 12% का छूट दिया गया। तो यहाँ पर ए बी फॉर्मूला लगना चाहिए कि नहीं, क्योंकि घटना दो बार घटा है तो ए बी फॉर्मूला तो लगना बनता है। ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी, ए गुणे बी बटे में हो जाता है 100। और एक चीज ध्यान रखना, इसको ए गुणे बी बटे 100 को पूरा पूरा सोल्व करना होता है, पूरा पूरा सोल्व करना होता है। और अगर हानि हो रहा है तो उसको माइनस में लेना है, और बढ़ोतरी हो रहा तो उसको प्लस में। तो ठीक है, देखिए पहले 25% अधिक यानी कि बढ़ा हुआ चीज है तो इसको प्लस में लिखा जाएगा, ये हुआ 25 यानी कि ये ए का काम कर रहा है। अब 12% का छूट, छूट का मतलब कमी, तो इस 12 को लिखा जाएगा माइनस में, ये 12 को माइनस में लिखा गया। अब प्लस का 25 माइनस का 12, तो प्लस और माइनस बच्चे होता है माइनस, यानी इन दोनों के चिन्हों के आधार पर तीसरा चिन्ह लगता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। अब ए गुणे बी का मतलब, ए का मतलब 25 और गुणे बी का मतलब 12,
आशा करते हैं आपको आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। और नीचे तो बच्चा 100 चलता ही है। अब इसको हम आसानी से काट लेते हैं। देखिए 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब इस 4 से काटते 4 एकम 4, 4 तियां 12, यहाँ पर बचा 3 और इसको पूरा सोल्व भी हो गया। 25 में से 12 गए तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 13। अब ये माइनस का बचा तो माइनस लगा दिया और यहाँ पर ये देखिए 3, 13 माइनस 3 तो कितना बचा बच्चे, 10% बचा। तो 10% का बच्चे अब वो लाभ अर्जित कर पा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया, आपको कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये ए बी फॉर्मूला प्रश्नों को बहुत इजी बना देता है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि एक ही चीज पर प्रतिशत में 2 बार घटना घटे तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा। क्या कहता है, कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस संव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने मान लेता हूं, माना बच्चे, क्या माना, माना कि बच्चे उसका क्रय मूल्य क्या है, मतलब कि सीपी, क्रय मूल्य बच्चा उसका जो है 100 रुपया है। तब उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी तब हो जाएगा 5/4, 5/4 एक्स। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लाभ ज्ञात कीजिए, प्राप्त लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जो लाभ होता है प्रॉफिट, वो होता है बच्चे सेलिंग। प्रॉफिट कब होता है, जब कोई भी चीज आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दे। तो ज्यादा में बेचा तो भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने का लाभ हुआ। वो परसेंट में लाने के लिए नीचे नीचे बच्चा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुणा कर देते 100 से। तो बच्चा देखिए अब हमको चाहिए लाभ, लाभ प्रतिशत में हम आपको देखते हैं। तो देखिए कहा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 5/4, 5/4 और ये हो गया x माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो बच्चा कितना है, ये है x और नीचे लिखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया आपका ये x और परसेंट में लाने के लिए, परसेंट में लाने के लिए बड़े से 100 से गुणा कर दिया। ये पूरे में 100 से गुणा है। अब देखिए आगे, अब वहां पर इसको घटाया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यानी कि एलसीएम मेथड से इसको ऊपर वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को जब हम सोल्व करते हैं तो 5x, 5x माइनस 4x बटे में 4, बटे में 4, ये ऊपर के डबल बटा चलने लगा। ये बटे के नीचे बड़ा सा बटा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और इसके पूरे में गुणा चल रहा है 100 से, पूरे में गुणा चल रहा है 100 से। अब देखिए, अब देखिए बच्चा ये 5x में से 4x गया, कितना बचा 1x बचा और नीचे बचा 4, नीचे बचा क्या, यहाँ पर आप देखिए x/4, x/4 और नीचे भी बचा इसके x। यहाँ पर थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम अगर आप लोग चाहें तो 2 मिनट में दूर हो सकता है, मतलब कुछ ही समय में। तो देखिए x/4 ये बचा ऊपर और नीचे इसके बाद में x चल ही रहा है और इस पूरे में गुणा करना है 100 से, ये करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये x से कट जाएगा। चलिए आप इतना याद रखिए, x/4 उसके पूरे में बटा में x और गुणा 100 से, इसको हम मिटाते हैं ताकि आगे आपको हम सॉल्यूशन करवा सकें। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था x/4, ये ऊपर था और इसके नीचे मेन बटा था, इसके नीचे x था और सब में गुणा हो रहा था 100 से। ये लाभ परसेंट के लिए था, मतलब परसेंट में लाने के लिए। ठीक है, देखिए अब देखिए बच्चा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, तो ये डबल बटा बन गया। तो देखिए ये x से ये x कट गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इधर गुणा हो जाता है और ये इधर गुणा हो जाता है। तो ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच्चे देखिए बचा, इधर देखिए आप x/4 गुणे x और बटे में 100, बटे में 100। अब देखिए हम काटने की कोशिश करते हैं, ये x से ये x कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 यानी कि 25 चौके 100। सीधा सीधा बच्चे वो 25% का लाभ हुआ इस पूरे सम व्यवहार में।
कितने परसेंट का? 25% का, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? कहता है बाबू ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। उस पूरे लेन देन में इसको कितना लाभ या हानि हुई वो परसेंट में बताइए। देखिए कार क्या था? कार हो गया ये, कार हो गया ये। कार में उसने उसको क्या हुआ? कार था 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का था कार। ठीक है बच्चा, ये 3 लाख रुपए का कार हो गया। इसमें 10% का लाभ हुआ इसको, 10% का हुआ लाभ। परसेंट के लिए बटा में 100 लगता है, ये आप जान चुके हैं। नहीं जाने तो पहले परसेंट नामक चैप्टर पढ़ लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि उसको लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ बच्चे उसको कार में 30,000 रुपए का, उसको 30,000 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, अब बाइक में देखिए, बाइक में देखिए बच्चा। ठीक है, बाइक में देखिए, बाइक कितने का है? बाइक 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का बाइक है। तो ये 1 लाख रुपए का हो गया बाइक। इसमें 20% का हुआ हानि, 20% का हो गया बच्चे हानि। तो कितने का हानि हो गया ये आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए ये कितने का हानि हो गया, इसमें हुआ हानि। परसेंट के लिए बटा में लगा 100, 1 जीरो से ये वाला जीरो और 2 जीरो से ये वाला जीरो। तो यहाँ पर 10 दूना 20, यानी कि हानि कितने का हुआ? हानि बच्चा देखिए, हानि हुआ 20,000 रुपया का, हानि हुआ 20,000 रुपया का। टोटल इसमें क्या हुआ? कार में 30,000 रुपए कमाए और बाइक में 20,000 रुपए घट गए, यानी कि फिर भी इसमें इन दोनों को मिलाकर उसका टोटल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ उसका 10,000 रुपया हुआ, 10,000 रुपया टोटल लाभ हुआ। अब ये लाभ को हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है। आशा करते आप इतना याद रखिएगा कि इसको 10% का टोटल लाभ हुआ, सॉरी 10,000 रुपया का लाभ हुआ। कितना खर्चा करने पर, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि आगे आपको समझा पाए। तो ठीक है, देखिए उसको कुल लाभ जो हुआ था, उसको कुल लाभ हुआ था 10,000 रुपया का, 10,000 रुपया का। उसको अब ये परसेंट में कन्वर्ट करना। 10,000 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन कितना खर्चा करने पर? कितना खर्चा करने पर? आप कहेंगे पूरा पूरा 4 लाख रुपया खर्चा करने पर हुआ था, क्योंकि 3 लाख की कार खरीदी, 1 लाख की बाइक खरीदी, 4 लाख खर्चा करने पर, यानी कि क्रय मूल्य सीधा सीधा नीचे लिखा जाता है। वो परसेंट मिलाने के लिए 100 से हो गया गुणा। ठीक है, अब देखिए काट लेते हैं। 1 जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो, 5 जीरो से ये 5 जीरो बच्चा। तो अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 10/4, 10/4, 10/4 का मतलब 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचे 2, 2 में लगाया दशमलव, 4×5 = 20। 2.5% का बच्चे उसको लाभ हुआ, 2.5% का लाभ ऑप्शन डी में ही। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। अगला प्रश्न ये आपके लिए जो कहता है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये बच्चा प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, ये होमवर्क के तौर पर है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा बच्चे। तो देखिए ये होमवर्क के तौर पर है, आपको इसको सॉल्व करके उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में बच्चा शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करें, ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सके। और जो होमवर्क में आपको मैंने प्रश्न दिया है उसको जरूर साथियों सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ एकदम बेहतरीन तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी मिल जाएगा।
तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।